बहुत लोग का ऐसा होता है कि 1-2 महीना बाकी रहता है लेकिन बहुत कम मार्क्स आते रहता है, लेकिन वो मार्क्स बहुत आराम से बढ़ सकता है नीट के टाइम आते आते तक। जैसा कि हम लोग के बीच में ही है अनुज, उसका बहुत अच्छा है। ये लास्ट में मेरा 2-3 मंथ पहले मेरा खुद का स्कोर 400 से 500 के बीच था। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते गया और मॉक टेस्ट देते गए, कंसेप्ट आते रहा, तो आपका इजीली स्कोर 620 प्लस आ जाएगा। तो बस मेहनत करते रहिए, सिलेबस करते रहिए और टेस्ट देते मतलब टेस्ट मेन होता है ना। मतलब टेस्ट में नंबर कम आएगा उससे डरना नहीं, वो सबका होता है। पहले पहले मेरा भी रिलेटिवली कम आ रहा था, फिर बाद में जाके बढ़ गया। वही बात है, लास्ट में जाके एक तो कंसिस्टेंसी एकदम सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो बेसिकली नीट एस्पिरेंट के लिए, नीट के लिए मात्र 15 दिन बाकी है। तो हमारे एम्स कलानी के जो टॉपर है इनसे पूछते हैं लास्ट के 15 दिन में इन्होंने क्या किया था नीट के दौरान। सबसे पहले कार्तिकेय से पूछते हैं। सो कार्तिकेय, आपने नीट में कितना स्कोर आया था आपका? 660। ओके, तो लास्ट के टाइम पे आपने क्या किया था प्रिपरेशन? सिर्फ मॉक टेस्ट लिखना और उससे सीखना है क्या क्या गलती है, क्या क्या गलती नहीं है। और फिर उसके अलावा आपने क्या किया था? लाइक आपके टेस्ट में स्कोर सही नहीं आ रहा था तो उसके लिए आपने क्या किया था? कुछ नया पढ़ा नहीं, जो पहले ही पढ़ा उसको अच्छे से सीख लिया। अच्छा, ओके ओके। अच्छे से मतलब रिवाइज किया, खत्म। और रिवीजन का आपको क्या स्ट्रेटेजी था? रिवीजन का मॉक टेस्ट ही है। मॉक टेस्ट, ओके कहाँ से शुरू करना पता नहीं होता है, तो मॉक टेस्ट से ही खत्म हो जाता है। ओके। सो सांगो, लाइक आपने लास्ट टाइम मतलब कैसे प्रिपरेशन किया था जो 15 दिन बाकी था? मैंने बस मॉक टेस्ट और वही रिवीजन किया, बस इतना ही। लाइक मान के चलो आपको फिजिक्स में रिवीजन करना है, तो फिजिक्स में रिवीजन कहाँ से किया था आपने? फिजिक्स, हाँ। मैं नोट्स बनाया था उससे ही बस। अच्छा, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ा था। हाँ, और लाइक फिजिक्स में क्वेश्चन गलत हो रहे थे तो उसके लिए आपने क्या किया था? लाइक एक्चुअली मैंने पहले ही वो बहुत सारा बार जो PYQ कर लिया था, तो मैं नोट्स बना लिया था कि किस में ज़्यादा गलती रहता है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस किया। ओके, और टेस्ट और एनालिसिस किया था, सही से किया। ओके, थैंक यू। सो आयुष सर, अब आपसे पूछते हैं लास्ट के 15 दिन में आपने केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे किया था? केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक के लिए तो बस वही जितना भी एक्सेप्शंस है वो सब का तो चार्ट वैसा कुछ आपका बना ही रहना चाहिए अभी तक, ताकि उसी से आप रिवीजन करते जाए। फिजिकल के लिए बस कुछ फॉर्मूलाज है, वो सब बस अगर याद हो जाएगा तो फिर कोई ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर फिजिक्स अच्छा बन रहा है तो फिजिकल भी अच्छा रहेगा ही। और ऑर्गेनिक का तो उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए, हर दिन नेमिंग रिएक्शंस ये सब जितना भी है वो सबको एक एक बार देखते रहिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और देवर्षि, आपसे पूछते हैं लाइक फिजिक्स में क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर मतलब वो कैसे करेंगे उसको, थोड़ा मार्क्स इंप्रूव फिजिक्स में कैसे करेंगे? फिजिक्स में तो अभी लास्ट के 15 दिन में तो क्या है, इतना मतलब इतना डिफरेंस तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन मतलब फार्मूला शीट देखा था मैंने और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट में वही किया था लास्ट के 15 दिन में। लास्ट के 15 दिन में आपने मॉक टेस्ट और फार्मूला शीट को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया? हाँ, मतलब मॉक टेस्ट डेली देता था और प्लस फार्मूला शीट देता फिजिक्स के लिए। ओके, ये दोनों चीज़। तो टेस्ट एनालिसिस करते थे आप? हाँ, टेस्ट लास्ट के टाइम कितना लगता था एनालिसिस करने में? टेस्ट एनालिसिस तो मैं अच्छे से करता था, मतलब एक मान लो एक टॉपिक गलत हो रहा है मेरा, तो उसको मैं तभी रिवाइज कर लेता था उसी टाइम पे, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता था, मतलब 2-3 घंटा, कभी तो 2-3 घंटा से भी ज़्यादा लग जाता था। और हर एक सवाल में और एक बार रिव्यू करता था। एक बार तो टेस्ट दिया, उसके बाद हर एक सवाल को मैं एक बार रिव्यू करता था, और अगर कहीं गलती हो रहा है बार बार तो उसको मैं तभी पढ़ लेता था। तो ऐसे मतलब रिवाइज करता था मैं लास्ट के टाइम पे। ओके, और कुछ बताना चाहोगे फिजिक्स में लाइक कुछ मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, जिसका लाइक मान के चलो जिसका स्कोर 50, 60, 100 के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एटलीस्ट वो पढ़ के चले जाए? हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, थियोरेटिकल सवाल भी आते हैं। हाँ, ऐसा रीजन के लिए दर्शन रीजन ये सब थियोरेटिकल हाँ भी है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जितना भी कंसेप्ट है कि मतलब ऐसा होता है तो वो सब, क्योंकि फॉर्मूला बहुत चांसेस होता है कि गलत हो जाए, लेकिन कंसेप्ट अच्छा से रहना चाहिए। अभी लास्ट के टाइम पे क्या ही कर सकते हैं, PYQ देख सकते हैं, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देख सकते हैं, और जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब चैप्टर्स का हाई वेटेज है लाइक, तो उसको तो आप स्किप ना करना। 12 का पूरा हाई वेटेज, इलेक्ट्रोफिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। 20 से 22 आ सकते हैं। किसमें? 20 से 22 तो आ सकते हैं इलेक्ट्रिक्स में कंसंट्रेट करना होता है। लाइक मॉडर्न फिजिक्स तो इजी टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स भी इजी टॉपिक है, उससे किया तो कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप। मार्क्स का ना लाइक मार्क्स तो मिल सकता है। वो भी अच्छा मार्क इजीली स्कोरिंग चैप्टर्स को आप देखना है पहले,
उसके बाद बाकी जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको जाना है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर से जैसे रोटेशन है, उन लोग को रोलिंग वोलिंग का क्या क्या सवाल कराता था कोचिंग में। पर नीट रोटेशन में पूछा- सेंटर नीट ऑफ में मास से पूछा क्वेश्चन था। आता है। क्या क्या एक्सिस पूछा था ना, देखो, वेक्टर का डायरेक्शन पूछा था। बेसिकली रोटेशन में उतना हार्ड नहीं आता, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आएगा, रिजिड बॉडी वाला टाइप से क्वेश्चन आएगा। वहीं, और अगर हार्ड मतलब मान लो एक हार्ड सवाल की चैप्टर से आ भी गया तो बस आपके लिए हार्ड नहीं होगा, वो वो सभी सबके लिए हार्ड होगा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऊपर में पड़ेगा, रखना है, सो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मेनली मतलब इजी चैप्टर्स इजी क्वेश्चन, उन्हीं से सिलेक्शन होता है। सो थैंक यू। सो हमारे साथ अनुज बैठे हैं, तो अनुज से पूछते हैं इन्होंने लास्ट के 15 दिन में बायो का कैसे रिविजन किया था। तो अभी ऐसे आपका 15 डेज बचा है, तो बायो में तो अभी आपका ऑलमोस्ट मतलब 8 to 9 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तो अभी आप मतलब हर दिन मॉक टेस्ट तो दिए ही, और मतलब जो गलती हो रहा है उसको आप अलग से एक मिस्टेक कॉपी बनाइए। जैसे अगली बार मॉक टेस्ट दीजिएगा तो वो मिस्टेक कॉपी को मतलब एक बार देखिए, इसके बाद मतलब आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मतलब इस बार आप ऐसे करिएगा कि मतलब पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा, इसके बाद फिर रिवाइज करिएगा क्वेश्चन, मतलब जो टॉपिक आपका गलती हुआ इसके बाद रिवाइज करिएगा उन टॉपिक को, तो इस तरह आपका स्कोर इंप्रूव होते जाएगा। सो मतलब बेसिकली बायो में पूरा आपका एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ, पूरा आपका ऑलमोस्ट हर सवाल आपका एनसीईआरटी है, और 2-3 कंसेप्चुअल वो भी आपका हो ही जाएगा। ओके। और लाइक जो एसर्शन जन क्वेश्चन आता है बायो में, तो उसमें काफ़ी सारा स्टूडेंट गलत होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया था एसर्शन रीजन से बचने के लिए? उसके लिए तो पूरा मतलब पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़े थे, कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं है। मतलब आपको एनसीईआरटी मतलब एक्टिव रीडिंग करना होगा। बस कंसेप्ट आपका हो जाएगा तो सही रहेगा। हो गया। और वो जो होता है ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, वो तो मतलब उसमें इतना श्योरिटी नहीं होता ना। वो कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इस बार भी 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था वही, वही तो मतलब वो कुछ भी हो तो सकता उतना है। मत कीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए ऐसा बट प्रिपरेशन, बेसिक फोकस रखिए, लाइक हाँ कंसेप्ट सही रहना चाहिए। एक बार सवाल सब आएगा। अगर समझ में आ गया तो वो हो ही एटलीस्ट जाएगा, बायो में बन तो जाएगा। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो मॉक टेस्ट देता था तो पहले तो 650 तक आ जाता था, ऐसे 40 तक तो लग रहा था कि हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम दिया तो उस टाइम 2022 में पेपर शायद हार्ड भी था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहता है, हाँ सेशन भी काफ़ी पेपर भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम, तो 590 पर आकर रुक गया और रिजल्ट तो डिप्रेस्ड था ही पूरा, लग रहा था कि हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट टाइम में जब टेस्ट देने गए मॉक टेस्ट 2023 में, तो वहीं 650-70 आ रहा था, फिर भी लग रहा था फिर तो हम उसी स्टेज पर हैं, पिछले बार भी 650 आ रहा था, अभी भी 650 आ रहा है, तो सेम कहानी है, कुछ तो डिफरेंस हुआ नहीं, होगा नहीं होगा, फिर आप वो डायलेमा में लेकिन होते क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना हो गया था कि लग रहा था कि हो जाएगा, उसी रेंज में आएगा, नीचे नहीं जाएगा, बढ़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन एंड का जो 15 दिन होता है ना, उसमें बहुत डिप्रेशन आता है, लगता है अब क्या ही होगा, मेरा तो इससे बहुत कम है, बहुत लोग का इससे ज़्यादा आता था। अब किसी सीनियर को देख लोगे तो उसमें होता है कि इसका तो मॉक टेस्ट में इतना आता था, तब जाके इसको बस कॉलेज मिला, मेरा तो उतना भी नहीं आ रहा है, ये सब वाला बहुत थॉट आता है। तो उस समय ये सब नहीं सोचना होता है, बस करना है। मतलब आपको रखना है कंट्रोल अपने ऊपर, लाइक नीट के एग्जाम तक जितना हो रहा है 100% देने का ट्राई करना रखना है, क्योंकि जिस बार भी ऐसा हुआ है, मेरा तो ये सेकेंड अटेम्प्ट था, नहीं सेकेंड नहीं थर्ड था, थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। हाँ, तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऐसे ही हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पूरा ऐसा हो गया था, क्योंकि बहुत लोग को देख चुके थे कि जिसका नहीं निकला अपने सीनियर में ही, तो उस समय बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि इसका नहीं निकल पाया, मेरा तो मेरा उससे क्या भी ही कम marks निकलेगा, आता था, मेरा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपना पूरा वो कर देते कि अब तो नहीं हो सकता है, तो फिर एक होता है ना कंसिस्टेंसी, आगे बढ़ना, धीरे धीरे हाँ, मार्क्स बढ़ाना, वो नहीं हो break हो पाता। जाएगा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बहुत बेकार जाता तो बेकार हो जाता, इसलिए हर बार देते रहो, फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड में तो निकल ही जाएगा आराम से। जैसे आपने निकाला। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो देवर्सी, लाइक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक 420 स्कोर था, हाँ 425 और 420 से आपने 686 का जो जर्नी किया, 681 का सॉरी, तो काट देना पब्लिक मार देगा वरना। ठीक है, लाइक 420 से 681 तक आपने जो जर्नी किया, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे थे तो आपको पता था कि शायद मेरा नहीं होगा क्योंकि स्कोर नहीं आ रहा था, तो उस टाइम आपने आपको मैनेज कैसे किया था, लाइक वो स्ट्रेस फेज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो था? जो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने तो पूरा छोड़ ही दिया था, मतलब 12th का बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ा था, 11th मेरा पूरा गया था, तो मुझे पता था होने वाला तो है नहीं और एक अटेम्प्ट चाहिए होगा, तो मैंने तो छोड़ दिया था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी जब सब कुछ पढ़ लिया था तब भी टेंशन था, टेंशन तो मतलब होगा ही, इधर जितने भी लोग बैठे हैं मुझे तो लगता है सबका 15 दिन में, लास्ट का 15 दिन में टेंशन तो सबका हुआ होगा, वो तो मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि टेंशन तो होगा ही, प्रिपरेशन अच्छा हो ना हो, लास्ट का 15 दिन स्ट्रेसफुल होता ही है, मतलब अनसर्टेनिटी को लेकर टेंशन होता ही है, तो हो रहा है टेंशन तो ज़्यादा मतलब डरने की बात नहीं है, सबको टेंशन होता है, नॉर्मल है,
लेकिन जब हाथ में पेपर आएगा, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर जो असली नीट का पेपर होगा, तब सब टेंशन सब भूल जाओगे, सब पेपर में फोकस रहेगा, ये मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। टेंशन वाला नॉर्मल बात है, उसको मतलब टेंशन को लेकर टेंशन नहीं करना कि हाँ मेरे को और टेंशन हो रहा है, मतलब होगा कि नहीं होगा। वो तीन घंटा आप अच्छे से दो। काम होके दो वही आपको और अगर आपने पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया है तो ऑटोमेटिक आपका वो मतलब मूड शिफ्ट हो जाएगा, आपका गियर चेंज हो जाएगा जब पेपर आएगा हाथ में। पेपर आने के बाद तो लगता है कि ठीक है अब तो हो सकता है। मतलब अभी क्या है, बहुत कोई का स्कोर अभी 400 से 600 के बीच होगा, तो उसको टेंशन मत लीजिए। मतलब आप अभी जब मॉक टेस्ट करेंगे तो वहाँ इंस्टीट्यूट आपका पेपर थोड़ा हार्ड बनाएंगे, लेकिन जब आप नीट में एक्चुअल पेपर देंगे तो वो लगेगा कि ये क्वेश्चन वहाँ मिस्टेक किए हुए थे, तो आपका मतलब दिमाग में तुरंत आपका हिट करेगा। तो ये आराम से हो जाएगा, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए भैया, मतलब देखिए अगर पढ़े हैं तो निकल जाएगा। तो लाइक मतलब स्ट्रेस होता था बहुत सारे, मतलब स्टूडेंट 300 350 मतलब पढ़ने के बाद भी उतना स्कोर आ रहा है, वो स्ट्रेस में, तो मतलब उनके लिए आप मतलब क्या करना चाहोगे कुछ? स्ट्रेस तो होगा ही। तो मैं क्या करता था अपना बता रहा हूँ, मैं तो एक चीज़ सोच के रखा था पर्सनली, नहीं हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको मन में रखना। मतलब जितना दिन बचा है उसमें आपको अपना बेस्ट देना बेस्ट देना है, ये नहीं करना है कि मतलब 15 दिन में क्या ही होगा। जितना आपने अभी पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। जितना नया चीज़ नहीं 15 दिन में नहीं पढ़ना आपको, हाँ, जितना रिवीजन, बस रिवीजन होना चाहिए। गीता में लिखा हुआ है मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। मतलब पढ़ाई करना चाहिए पर इतना नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मतलब मेहनत करो, पर इतना मत सोचो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेन तो है कि आप 100% दो, अपना थोड़ा 100% दो। कंटिन्यूटी रखो और ये अपने। भी मन में रखो कि हाँ मतलब नीट एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इसके नीट के बाद तो बहुत सारे कोर्स हैं। जस्ट एक एग्ज़ाम है। अब किसी और के न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जस्ट एक एग्ज़ाम है जो मतलब आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ आता है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये भी मन में रखो कि मतलब हाँ मतलब इतना लोड नहीं लेना कि हाँ ये है तो कुछ नहीं होगा मेरा, ऐसा भी नहीं है, बहुत ऑप्शंस है। मतलब ये मन में रखोगे तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे। और घर वालों से बात करो, लास्ट के 15 दिन में अगर मतलब हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो हो सके तो घर चले जाओ या फिर घर वालों को बुला लो। मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट कम स्ट्रेस टाइम में थोड़ा रहता है तो मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत कम रखना है। और कोई बात नहीं अगर नहीं निकले तो, क्योंकि बहुत ऑब्वियस चीज़ है नहीं निकलना, तो यही है। सो कार्तिक, लाइक आपको स्ट्रेस होता था तो आप कैसे मैनेज कर देते? मेरे को भी स्ट्रेस होता था कि मेरे को एक एम्प्टी फीलिंग आ रहा था, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं तो बाकी पूरा पढ़ लिया और सब कर लिया, तो सोच रहे फिर भी टेंशन आ रहा था। तब मेरा एक केमिस्ट्री सर था, वो बोला तो कितना काम किए, कितना श्रम किए, उसमें चिंता रख, जो बाद में और एंड में आएगा उसमें नहीं। इसको लेके मैं पढ़ लिया, बाकी मतलब जितना दिन बचा जो होगा हुआ और मैं आ गई इधर। मतलब वही है कि अपने आप को थोड़ा वो रखना है, कंट्रोल रखना है। लास्ट के 15 दिन में आपको मतलब पूरा अच्छे से मेहनत करना है। ट्राई टू लाइक 100% देने का कोशिश करो। मेहनत से ज़्यादा कि आपका मतलब दिमाग को कूल रहना है। लास्ट के 15 दिन में मेरा भी अभी सेकंड अटेम्प्ट था, मैं कब आया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थे, बहुत मतलब इतना स्ट्रेसफुल है ना, पढ़ा भी नहीं है लॉकडाउन में, बकचोदी मतलब ऐसा ही चले गया और हो गया कि नहीं दे पाया। मेरे फ्रेंड्स को मिल गया, इतना स्ट्रेस ले लिया। हाँ, ये एक तो होता है लाइक किसी फ्रेंड्स का मिल गया, फिर थोड़ा तो मतलब थोड़ा तो लगता है। ड्रॉप में जाने भी के लिए शर्म लग गया मेरे को। हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स को आ गया, मेरे को नहीं आया, इसलिए तो बोल रहा हूँ शुरू से क्या किया है वही आएगा, बाकी सब बाहर से तो तोड़ी आएगा। सो लचित हमारे साथ है, तो इनसे जानते हैं कि लास्ट के 15 दिन में इन्होंने कैसे किया था। लाइक पूछते बायो के लिए क्या किया था आपने? तो इस साल चैप्टर्स भी कम हो चुके हैं, तो टफ क्वेश्चन आने का चांस भी ज़्यादा है। तो आपको चैप्टर का वो टॉपिक वगैरह अच्छे से पढ़ना चाहिए और हर एक स्टेंजा पढ़ के, और जो आपके मन में जो क्वेश्चन आता है तो वो एक पेज में लिखना चाहिए। तो वो एसर्शन रीजन के लिए अच्छा होता है। और बाकी वही कि अच्छे से पढ़िए और टेस्ट दीजिए बस। कि लास्ट के टाइम पे कुछ फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर था, उसको आपने मतलब कैसे हैंडल किया? वो तो मतलब ऑब्वियसली सबको होता है। तो जो है ना, ये फैमिली और ये रिलेटिव्स बहुत प्रेशर डालेंगे, मतलब पूछेंगे कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, इस बार तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा, खुद पे बहुत डाउट करोगे कि इस बार होगा कि नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम दे रहे हो, अच्छा मार्क आ रहा है तो रिलैक्स रहिए और जितना हो सके पुश करने ट्राई कीजिए लास्ट मोमेंट में। तो
अच्छा रहेगा एग्जाम मतलब वही है कि रिलेटिव को अवॉइड करना है। हाँ थोड़ा अवॉइड कीजिए थोड़ा level सिलेक्शन पे। के बाद उन्हें बताना है हाँ। फिर कि सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए तो जो लास्ट दिन था ना, तो मैं फादर के साथ जा रहा था, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा कि जब फादर बोले कि कोई नहीं, जितना मेहनत किया ठीक है, Try to your पास best. हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, मेहनत इम्पोर्टेंट है। तो देखा कि मेहनत किया है तो डरने की कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार करो। मतलब सपोर्ट था फैमिली तो का। फैमिली सपोर्टिव था मेरा, तो लास्ट मोमेंट में अच्छा लगा, तो रिलैक्स काल्म हो गया था मैं कि नेक्स्ट आप- टाइम इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम दे दूंगा अच्छा से। तो बस ट्राई कीजिए, रिलैक्स रहिए और थोड़ा हाँ पानी पीजिए। गर्मी बहुत है, पानी बहुत अच्छा से पीजिए। सो लाइक आप लोग क्यों बताना चाहोगे, लाइक रिलेटिव फैमिली प्रेशर वैसा कुछ था तो कैसे आप हैंडल किया था? रिलेटिव से क्वेश्चन सब तो आएंगे, क्या है, इमीडिएट फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगा। अगर आपको मेहनत करते हुए देखा इमीडिएट फैमिली ने सपोर्ट तो करेंगे। सपोर्ट तो सपोर्ट तो करेगा। आएगा। आपको Relative- पेरेंट्स का सपोर्ट है तो किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ। एग्जैक्टली। और रिलेटिव से और खुद थोड़ा का ऊपर कॉल ये belief सब होना पे चाहिए। बात अभी छोड़ दीजिए। और एक्सटेंडेड क्योंकि फैमिली को सिंपल अवॉइड कीजिए, मतलब अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो अवॉइड रिलेटिव कीजिए। तो और बोलेंगे क्या। ये वो, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे एम्स का टी शर्ट पहन के, तब तो लोग वो सेट हो जाए।